गुड मॉर्निंग नियो न्यूज की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा इजाज और मेरे साथ हैं भाई मेरे ख्याल में अब तारुफ और तारीफ की मुझे मोहताजी नहीं रही। आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर उमर आदिल है, मगर आज चूंकि ईद है इसलिए मेरा मूड, मेरा पूरे का पूरा स्टांस बदला हुआ है। भाई बड़ी महरूमी है इस वक्त मेरे मुल्क वालों के लिए। जहां तक ईद का ताल्लुक है, कहा गया कि ना पपियां होंगी ना जप्पियां होंगी। खुदा के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी तरकीब निकाली है। मैंने किसी से पूछा तो उनकी करिए, कहने लगे जप्पियां कुट कुट पाओ पर गले ना मिलो। इसका भी तरीका है। और देखिए, जिनको प्यार की कमी महसूस हो रही है वो इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन को देखें। ईद का असल मजा तो ये है कि बेहतरीन मेहमान आए, उनकी बातें आपके दिल में ऐसे फूल खिलाएं और ज़हन को इतना मुअत्तर और मुनव्वर कर दें कि आपका दिल खुश हो जाए, आप कहें कि वाकई आज ईद हो गई है। हमने इसी चीज का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल नबीहा, हमारे जो आज के मेहमान हैं, मैं समझता हूं कि अगर वो किसी के घर मेहमान हो जाएं तो समझिए कि भाई बाहो बहार हो गई। लेकिन हम ये बता दें हमारी ऑडियंस को कि वो अब नियो टेलीविजन के लिए मेहमान नहीं रहे हैं। अच्छा, सारियां गल्लां पहली ब्रेकेशन दस्ते में अच्छा सा दसना है। हिंट कर रहे हैं जरा हम अपनी ऑडियंस को। खातिन हज़रात, मैं चाहूंगा कि उनका तारुफ आपसे करवाऊं, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे आके बैठेंगे नहीं, उनसे बातें कैसे करेंगे, उनके गाने कैसे सुनेंगे। हमारे सबसे पहले मेहमान एक ऐसे हैं कि जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, अदाकार हैं, उसके अलावा होस्ट हैं। मुसीबत मेरी ये होती है कि जब मैं किसी होस्ट को मेहमान कर लूं या कोई होस्ट मुझे मेहमान कर ले, ऐसी आपस में दो मुखी चलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आजकल दरअसल मैं उनसे बेइंतहा रश्क और हसद में मुब्तला हूं। उसकी वजह है कि मेरे अंदर की साइमा को आज तक सैयद नूर नहीं मिल सका, मगर उनके अंदर की साइमा को हसीब मिल गया है। आपको पता चल जाएगा ये हसीब है कौन। मैंने एक दिन हसीब को ये कहा कि हसीब मेरा भी ऑडिशन कर लो। कहने लगा 2 बजे तो बाद आ जाओ। मैं कह नहीं, हले रहने दो, फिर किसी दिन आवांगे। खातिन हज़रात, जो मेरे पहले मेहमान, सारे राजों से पर्दा उठने वाला है। देखिए ये पर्दे वाले राज थे ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ये बेनकाब हो जाए। खातिन हज़रात, मेरे पहले मेहमान, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि कौन है। मेरे बेइंतहा अजीज जाती दोस्त और आपके हर दिल अजीज शायर। उनके नाम अब वो शेर भी हैं जो कभी उन्होंने सोचे तक नहीं। तशरीफ लाते हैं वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पपियों जप्पियों की इजाजत तो नहीं है, मगर ऐसी वैसी ये देखिए 1 2 3 आप बताइए जरा। नया तरीका भी वायरल हुआ था। हाँ, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से हमारी जो है ना नाजरीन वो पहचान चुके होंगे। भाई यकीन पहचान चुके होंगे। देखिए वसी अब नियो न्यूज का हिस्सा बनने वाले हैं। परमानेंट पार्ट। इनका प्रोग्राम एक ऐसा दिलचस्प और मजेदार प्रोग्राम होगा, जबरदस्त। क्योंकि नबीहा वो एक अजीब इम्तजाज होता है। वसी शाह की शायराना तबीयत और उसके साथ हमारे लाहौर के जो थिएटर के फनकार हैं, मैं समझता हूं जैसे वो नब्बाज हैं। ऐसी इंसानी फितरत की नब्ज पे हाथ रखते हैं, फौरन 10 दिन देने के मरीज मरन वाला है या सिर्फ फड़क रहा दिल। मैं अपने जाती पसंदीदा एक बेइंतहा उम्दा फनकार को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं उनको स्क्रीन पे देख लूँ ना तो मेरा बना हुआ मुंह संवर जाता है। कोई शक नहीं। आज ही चूंकि थोड़े से बने हैं तो थोड़ा ठीक कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा सखावत नाज साहबों की तशरीफ लाए। सलाम अलैकुम। भाई आज तो एक के बाद एक जबरदस्त गेस्ट होने वाले हैं हमारे आज के। लेकिन आज आपको ये भी बताना है कुछ गेस्ट आपके पास आए, उनके साथ जफ्फियां कैसे डालनी है। ये बिल्कुल नए स्टाइल है जफ्फी डालने के। मैंने बता दिया, आपने बता दिया, फिर मैं तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝੇ। मैं उन्होंने कहा कहंदे ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਈਦ ਮਿਲਣ, मैं कहा दूर दी ईद। दूर दी है ना कुल दिनों दी। बहुत जल्द वक्त आने लगा क्योंकि वैक्सीन आ गई है, टीका आ गया है। टीके के मुतालिक सखावत जो वहम ने लोगों को, खुदा की कसम। मैं तो एक गल कही सी वजीर सेहत तो मैं क्या ए कह दियो कि ये टीका ना लवाया कि मर्दाना कमजोरी हो जानी। मैं क्या अगले दिन लाइना लग जानी है, उससे यकीन करो। बिल्कुल सर, टीके तो इसलिए उमर साहब लोग डरे ने, इतने टीके लगते बहुत ने। कोई 2000 का ला जाता, कोई 5000 का ला जाता, कोई 10 का ला सखावत। लेकिन ए मुफ्त लग रहा है। मुफ्त टीके ते भी इन्ने वहम ने लोगों को, मैं समझ नहीं आती। सानू दरअसल आदत नहीं रही नेकी दी, अच्छाई दी आदत नहीं रही। असि हर चीज समझना वही वाला टीका है। डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं तो मान लीजिए बात, लगवा लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप लोग ये टीके लगवा लेंगे, मैं बड़ा संजीदगी से आपको बताऊं तो अगली ईद पे आप जफ्फियां और पपियां दोनों हो जाएंगे। और उस वक्त बोटियां ते राना भी। बिल्कुल फिक्र ना करो, हर चीज होगी। नहीं, मेरा ख्याल है जो टीके जफ्फियां वाला है दूसरा नहीं हो जाएगा।
पपियां ना तो है ना यही मेरी गलती और की ख्वातीन हज़रात वसी जो नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं उसका नाम वसी से हम खुद सुनेंगे वसी क्या नाम है आपका उसका नाम डॉक्टर साहब हमने रखा है जबरदस्त जबरदस्त भाई ये तो बिल्कुल एक यकीन कीजिए कि प्रेमोनिशन नहीं होती पहले से बता देना कि प्रोग्राम जबरदस्ती होगा लोग की पूछते हैं जबरदस्त शुरू हो गया जबरदस्ती होगा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन रहेगा बड़ी बात है आपकी वसी ये का दावा तो मामला आप नहीं ये कर है सकते मगर उसको जबरदस्त बनाने के लिए कोशिश पूरी लेकिन जितनी मेहनत हम कर रहे हैं इंशाल्लाह लोग देखकर कहेंगे कि जबरदस्त सर जी ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨੀਅਤ ਲੋਕ हो बिल्कुल और आप जैसे फनकार हमें रात को टेलीविजन स्क्रीन पर जब सजे हुए दिखाई देंगे तो वो शो यकीनन जबरदस्त होगा इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगले मेहमान को दावत देते हैं नहीं पहले दावत देने से पहले मैं ये बता दूं कि वसी जिस प्रोग्राम के मेन होस्ट हैं वहाँ सजे खब्बे उन्होंने एक एक को होस्ट रखी हुई है ख्वातीन हज़रात ये आसान चीज नहीं है ये वसी या तो फिर आपकी थोड़ी बहुत कमजोरी को जाहिर कर रही है कि हर पासे दो एक एक कोई दोनों पासे चाहिए वसी बहुत अच्छा जुमला मुझे याद आ गया कि जो मुगल थे शुरू में मतलब ज़हीरुद्दीन बाबर उनके बारे में ये मशहूर था कि दो पहलवानों को बगल में लेके किले की फसील पे दौड़ते थे और फसील का जो चौड़ाई होती थी वो 2.25 फुट होती थी आहिस्ता आहिस्ता बात मोहम्मद शाह रंगीले तक पहुंची उनके बारे में ये कहा जाता था कि छोटा सा जीना था जब उस जीने को उतरते थे दोनों तरफ सहारा देने के लिए दो कनीजें खड़ी होती थी तो उनका जीना हराम हो जाता था मुगलों की तलवार की तरह खमीदा और बेनियाम बात और यहाँ पे खमीदा तो होंगी लेकिन बेनियाम नहीं है हम दावत देते हैं वसी शाह को सहारा देने के लिए उनकी को-होस्ट तशरीफ लाती हैं महरीन शाह अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक महरीन आपको अच्छा जहाँ तक महरीन का ताल्लुक है आप इनसे नावाकिफ नहीं है एक बहुत उम्दा शो होता था जो साइम शाह किया करते थे इसका नाम था सवातीन उसमें कोई 1:45 पे महरीन भी हुआ करती थी और बाकी तो कहते थे ही बिल्कुल ख्वातीन हज़रात हम कैसी भी बातें कर रहे हैं मौसीकी के बगैर आज का शो अधूरा होगा तो ऐसा जिंदगी अधूरी है जिंदगी अधूरी है बिल्कुल आज के शो की क्या बात है और यकीन कीजिए कि हम ऐसे जाहिल नहीं है ना ऐसे कूड़ है कि यहाँ पे एक बेहतरीन फनकार को ना बुलाएं हमारी बहुत दावत पे और बड़ी ख्वाहिश पे एक होती है सिर्फ दावत देना एक होता है ख्वाहिश के ऊपर हमारे साथ आज शामिल होंगे एक ऐसे अवामी फनकार के मैं बयान नहीं कर सकता मलकों को तशरीफ लाने के लिए देते हैं मलकों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर थोड़ा सा बीट कम होगी ख्वातीन हज़रात एक यहाँ पे बड़ा मशहूर स्टूडियो था जिन्होंने सिर्फ पुराने गानों के बखरिए उधेड़ के उनके अंदर बेरंग टांके लगा के फिर चेपियां जियां ला के तो दुलाइयां जियां बनाइयां उसके मुकाबले में एक मलकू स्टूडियो है इस कदर उम्दा क्वालिटी का ओरिजिनल काम मलकू काम वो होता है ओरिजिनल जदों सारे गाने दोबारा गाए जाते हैं तो मैं पूछना वा भाईजान आपने ये गाना दोबारा गाया ये बताइए कि जब खान साहब मेहदी हसन खान साहब ने कहा था उन्हें कसरा छड़ दी सन सीधियां कर ली सन पता गा गए सा तौबा तौबा इस्तगफार सर हद हो गई सर जी बात सिर्फ ये है कि अब मलकू चूंकि आ चुके हैं मलकू मेरे भी पैर जो है बड़ी मुश्किल में कंट्रोल कीते हैं पर होने थिरकने शुरू हो जाने गर्दन समझ जाए का तड़का मैं चाहूंगी अभी ही अगर लग जाए प्रोग्राम के आगाज में तो क्या बात हो जाए मेरा ख्याल है दाल बिल्कुल तैयार है तड़का खूब लगना चाहिए और उसके बाद बैठ के खावांगे मलकू जी हमारी बेनता ख्वाहिश पे लाइए जी एक गाना पेश कीजिए वेलकम बैक जनाब एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को मीठी ईद छोटी ईद की तमाम खुशियां मुबारक हो जो रूठे हुए हैं उनको गले ना लगाएं कोविड है उनको मना लें शाह साहब इस बार भी लॉकडाउन इस बार भी फासले बरकरार क्या कहेंगे या मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका रमजान का शो बहुत ही अच्छा था बड़ी मेहरबानी मैं डॉक्टर साहब की एनर्जी देख रहा था तो वो भी जिक्र हुआ मुगल एरा का मैं ये सोचता था कि अगर डॉक्टर साहब की जितनी एनर्जी है और जितनी तमन्नाई इनमें है अगर ये मुगल अकबर के दौर में होते तो ये हरम में बहुत ही आला मकाम पे फाइज होते सर ये कह रहे हैं कि हरम में होते ये मैं तो 9 रत्नों में शामिल होता हूँ 10वां रत्न में खुद होता बिल्कुल देखिए 9 रत्नों का वो मकाम नहीं था जो हरम का मकाम था मुझे पता है कि आप हरम में किस ओहदे की बात कर रहे हैं कोई बात नहीं तो नहीं एनर्जी जो है ना मतलब वो जो बंदा बगलों में लेके दौड़ता था ना एक ये होने थे एनर्जी एस्थेटिक्स जो है आप देख रहे हैं जिस तवानाई से उन्होंने शुरू किया ये सिर्फ डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं जितनी भी मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के लिए बात सिर्फ इतनी है वसी कि ये जो जवानी हुस्न जोबन और जज्बा है ये चंद सालों की बात है इसके आखिरी कतरे को भी कशीद कर लेना चाहिए बाद में थक के तो हर एक बैठ जाना बिल्कुल दुरुस्त तो एनर्जी जो है लाज़मी बात है कि वो जो आप बात कर रही थी बस ये है कि हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और ये देखिए मोहब्बत जो है ना वो सिर्फ अपने आप से नहीं होती बुनियादी तौर पर मोहब्बत जो है असल उसकी जैसे वो अशफाक साहब से किसी ने पूछा ना कि भाई
मोहब्बत क्या है और महबूब कौन है। तो आपने कहा कि वो महबूब वो है जिसकी ना भी आपको हाँ लगे। तो आप जिस से प्यार करते हैं ये तकाजा है वक्त का कि आप उससे कुछ तो दूर रहें, महबूब का दीदार भी ईद ही उससे है। दूर रहें। जी हाँ, क्योंकि अगर आप उसके नजदीक जाएंगे तो आप अपने महबूब को भी नुकसान पहुंचाएंगे और अपनी मोहब्बत को भी अच्छा नुकसान सर, पहुंचाएंगे। महबूब की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने की है, एक अभी आपके सामने वसी शाह ने की है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि महबूब वो है कि जिसका बुरा भी अच्छा लगे, जिसकी ना भी हाँ लगे। हजूर वाला मलकू मैं कहना वा कि जिथे बुरे और अच्छे का सवाल आ गया, जिथे ना ते हाँ का फर्क हो गया, उथे महबूबियत ते मोहब्बत की है। छड्डो पर सर, मोहब्बत और महबूब इस तो बहुत ऊंची चीज है। वही गल पहले हो गई। फैसला करना है कि ਉਹਦੀ हाँ ना है, फिर फैसला करना है कि नहीं उन्होंने हाँ मनना है। कपाई जान ਇਹੋ ਜਿਹਾ हिसाब नहीं है, कोई और काम है बिल्कुल। अब अशफाक साहब तो है नहीं, वही मोहब्बत जवाब से दे सकते बड़ी- थे जी आपको, मैं मैंने उनके तो सामने भी ये कह चुका हूँ, लाजवाब कर चुका हूँ। वसीशा मैं ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ। बात और हजूर वाला आपसे बात करनी है यार, जेड़ा तेरा महबूब है ना, खुदा दी कसम वो इन्ना कंटेम्पररी है, इन्ना अवामी है, इन्ना साडे दिल दे नेड़े वे। ए कौन सी? कोई एक नहीं सी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और की ये अच्छा, कौन सी? पहला कौन सी? ये पाप कौन सी? आप बिलीव करें डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि वी आर सरगोदियंस, Yeah. शाह साहब और मैं, वो मिट्टी बड़ी जरखेज है। Oh, yes. मैंने मास्टर इंग्लिश में किया और मैं वो लिखता हूँ क्योंकि मैं बचपन में बुजुर्गों के पास बैठता था। मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो अमानत है, एक असासा है, वो वर्डिंग, वो जो मेरे रूट्स की जो कशीद की हुई ना, वो जो वर्ड्स है पंजाबी के, वो मैं यूज़ करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलीव करें कि हर बंदे ने ये लफ्ज़ देखा होगा, रोज़ देखा होगा, रोज़ देख गया चस बड़ी आई है, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लफ्ज़ जैसा सोरा नहीं देता था। सही। लेकिन तुझे जिस खूबसूरती दे वो इनकॉर्पोरेट किया है ना, और ने उस चस का स्वाद जो है ना वो दुगना कर अच्छा दिया। मलकू, इसके पीछे एक स्टोरी भी है वैसे, स्टोरी ऑब्वियसली होती है। वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि असल में जो मलकू के अल्फाज के साथ जो चीज इनको कामयाब करती है वो इनकी बीट है। सर जी, रिदम के ऊपर पूरी दुनिया कायम है, इंसान कायम सही कह है, रहे और गीत का तो होता ही रिदम है। वैसे मैं आपके हिदायतकार को बता दूं कि अभी जब मलकू का गीत लगा हुआ था, असी सारे दोहरे कहवे ते नच रहे सा। सिर्फ एक बंदा सी 7 सप्तक की तार पर नाच रहा था, वो आपका वसी शाह साहब थे। मैं देखा है कि हर चीज का पता है, अरूज का भी पता है, शायरी भी चंगी कर रहे हैं, मीटर का भी पता है, लेकिन सर वो बात नहीं है। असल अपना अपना हुनर नहीं, अल्लाह ताला ने किसी को रक्स देता है, किसी को मौसीकी नहीं असल देती है, होता है डॉक्टर साहब, किसी हर को बंदे डांस के की अंदर है। सलाहियत कुछ देती लोग है। टू पीस जो आंधा बंदे वही काम करना चाहिए। बिल्कुल मलकू तुसी की कह रहे मैं थे? कह रहा है कि सबको आता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ मजबूर होते हैं टू पीस में, वो नहीं कर सकते। सर यही गल है, अल्लाह ताला सारे सर, गोदे का बंदा होवे तो उदास हमारे ना। पास यहाँ पे महरीन बैठी हुई हैं और काफी देर से चुप बैठी हुई हैं। दरअसल गल है वे कि महरीन बात ये है कि जो होस्ट होते हैं ना, जो गुलकार होते हैं, गल्ला दे गलादड़ होते हैं, हाँ जी। उनको कोई इशारा देना पड़ता है, वो बेचारे बोलना शुरू कर ये देते मैं हैं। नोट कर रही थी, मैंने इसलिए डांस नहीं किया वरना मैंने हील्स पहनी हुई थी, अदरवाइज बेटा ला देनी चाहिए। ऐसी कोई गल है कि मजबूरी हुई पड़ा आज वैसे भी छोटी हील है। तो ये बताइए कि जबरदस्त जो प्रोग्राम है उसमें आपका शामिल होना आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वसी सर के साथ काम कर रही हूँ, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं उस शो में। सो अच्छा बेटा, एक छोटा सा मशवरा दूं आपको। जी, जी। हमारे यहाँ कुछ शोज ऐसे हैं जिसके अंदर को होस्ट को सिर्फ लाफिंग मशीन बना दिया गया है। वो सिर्फ हास्या वास्ते कोई इस्तेमाल होंगी, हंसी जाती है। और अगर बहुत हंसो या बहुत रोवो तो वेखन वाले थोड़े से बेजार हो जाते हैं। बेटा तू ये काम ना करी। नहीं एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में वसी सर जो है हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जहाँ हम मैंने जो भी बोलना होता है, जब wherever I want to put my input, तो आई एम अलाउड टू से whatever I want, और हमें बहुत लेवरेज दिया जाता है। और सिर्फ हंसने नहीं बैठे, मैं और मेरी को होस्ट हम लोग अपना इनपुट देते हैं, सवाल बड़ी जवाब अच्छी बात करते है। हैं। ये बताइए कि मैं और अपने आप को मैं बड़ा तोप समझता हूँ, अगर मेरे सामने सखावत नाज बैठे हों तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैंने जवाब क्या देना है, जुमला कितना अदा करना है, और अगर इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया तो मैंने अपना बचाव कैसे करना है। मैं सोचा था डॉक्टर साहब तो होंगे तो कैसी गोलाबारी होगी। सर ये चलने से पहले ही जो फसील है वो अपना गिर जाया करेगी। सर मजे की बात तो यही है ना कि आपके पहुंचने पे ही लोग फसील गिराएं या ना गिराएं, किले के दरवाजे खोल दें कि जी वो आ गए। बिल्कुल, और क्या, ये तो असल बात तो ये मजा है ना। बिल्कुल, और क्या, लोग कहें कि हमने हथियार डाल दिए, आइए तशरीफ लाइए। जी महरीन, तो डू यू फील दैट दे आर इंटिमिडेटिंग एज फार एज देयर ऑन द सेट? You know, back in the day when I worked for Sawateen, तब हुआ था। हमारा इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, and in fact I learn a lot from them. They're like my mentors. उन्होंने बहुत सिखाया है। So instead of attacking
supporting me, they're very helpful. اور میں ایکٹنگ بھی خواتین کی وجہ سے ہی میں میڈیا میں میں نے اپنا مقام بنایا ہے. سو آئی او اٹ آل ٹو دیم. لتاں تے سوٹیاں مار دے رہے نو سکھان دی لتاں یہ نہیں لمیاں ہوئیاں جی. اچھا سخاوت, تسی ماشاءاللہ کوئی ایسا شو نہیں ہے جتھے تسی شامل نہیں ہوئے اور اس کی کامیابی میں آپ کا بہت بڑا پارٹ نہیں ہے. درمیان میں کچھ وقفہ آ گیا تھا, اس دوران کیا کر رہے تھے آپ؟ اس طرح مطلب کام تو کر ہی رہے, تھیٹر ہمارا آلریڈی چل رہا تھا. اس کے علاوہ پھر وسیع شاہ جی کے ساتھ 5 سال میں نے وہ جب سارے نئے چینل سٹارٹ کروا کے پھر میں ادھر آ گیا تھا ان کے بعد. تو ان کے بعد جب یہ وسیع شاہ جی کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا, جب یہ وہ جی این این سٹارٹ ہوا تھا, اس کے بعد پھر آپ نیوز پہ ہم چلے گئے. اچھا, یہ آہستہ آہستہ چلتا رہا کام, ہم چھپے نہیں تھے کہیں. اچھا ایک مجھے بات بڑی عجیب لگتی ہے, جب ہم تھیٹر دیکھنے جاتے ہیں, اور میں تو بہت ریگولرلی دیکھنے جاتا ہوں, میرے دکھوں کا بہت بڑا علاج لاہور کا تھیٹر ہے, آپ یقین کیجیے. اچھا مگر ایک بات آپ کو بتاؤں, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ خواتین بہت پاپولر ہیں. مطلب خواتین صرف اس لیے پاپولر نہیں ہے کہ وہ 6 رقص کرتی ہیں, 4 رقص کرتی ہیں, اس کے علاوہ نرگس جیسی خاتون اداکاری بھی غضب کرتی ہے. اس سے پہلے شیوا حسن صاحبہ تھیں. آپ لوگوں نے جب تھیٹر سے ہجرت کر کے ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بیبیاں نہیں لے کر آئے, اکثر آپ بندے ہی آئے ہیں. ہوں میں نہ کہیں کہ روبی انم آئی جی, روبی انم بھی تیرا بھرا آئی, ایسی کہڑی گل ہے, پاس آدھے کی بڑا بھرا ہے, بلکہ ہوں تو لگتا ہے چاچا لگ رہا ہے تھوڑا, مگر باقی کڑیاں کیوں نہیں آئیاں؟ یہ تھیٹر پہ بھی میں نہیں لایا تھا ان کو. اصل میں ڈاکٹر صاحب اپنی صلاحیت ہوتی ہے, کوئی بندہ جب دیکھتا ہے اور وہ اگر مطلب اس جگہ اس معیار پہ ہے بندہ تو وہ خود بخود لے آتے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے یہ مطلب ہم نے کوئی, اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھنی چاہیے, جو تھیٹر کا معیار بن گیا تھا تو ہم نے اچھا کام کیا سٹارٹ میں, اچھی ٹیموں کے ساتھ کیا, اچھے لوگوں کے ساتھ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہی کوئی ہماری عزت رکھنی. یہ ٹیلی ویژن جو سٹارٹ ہوئے صحیح, تو ادھر آگے پھر وہ اچھا کام کرنے والے جتنے بھی تھے اٹھا کے چینل والے خود لے آئے. بالکل, مطلب میں نہیں آیا, مجھے نہیں کو لایا, یا آپ جیسے محبت والے یا شادی کام کر رہی تھی. جی وہ بینا شہر تھی. جی پھر جوگ در جوگ میں کافی, ہاں سر, جن کی ضرورت پڑی, اپنا حصہ جن کی ضرورت پڑی وہ آ گئے, ان کو میں ملی اسپیس. بالکل. بس ایک بات آپ کو یاد ہوگا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب سب لوگ تھیٹر کی کامیڈی کے اوپر تنقید کرتے تھے, خاص طور پر ٹیلی ویژن والے, تو بہت دے وڈ لک ڈاؤن اپون دیم, مگر میں تب بھی ان کا بہت بڑا ایڈوکیٹ تھا, ہم سبھی بہت تھے. اب دیکھیے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ ثابت ہو کے رہتی ہے. خواتین حضرات جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف عید شو چل رہے ہیں, مگر نیو نیوز کے عید مبارک کا تو جواب ہی نہیں. آپ اگر ہمیں دیکھتے رہیں گے تو یقین کیجئے جو کمیاں 2021 کی عید میں آپ کے ابھی تک ہیں وہ آج پوری ہو جائیں گی. اور اگر ابتدا ہمارے پروگرام سے کی ہے اور ایسے مہمانوں سے کی ہے تو کمی کا تو ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے, کیوں نبیہا؟ بالکل صحیح بات ہے. اور جہاں پر عید کی خوشیوں کی بات ہو رہی ہے, ایک بہت ہی امیزنگ شو کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر ذرا پہلی محبت کا بھی ذکر تھوڑا سا اگر ہو جائے تو کیا بات. کسی نے جواب نہیں دینا, سچ سارے بالکل جھوٹے بیٹھے دیں گے, شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیکن پہلے ملکو سے میں پوچھوں گی پہلی محبت. اچھا ملکو تو ایک ٹھنڈی عاشق لگ رہے ہیں. نہیں دردی تیرے کو سب سے پہلے پوچھے ہیں. نہیں میں ایسا نہیں, میں نے واقعی محبت کی, اور میں محبت یا محبتیں نہیں, محبت ایک ہوتی ہے, باقی سب ڈرامے ہوتے ہیں. ایک محبت ہوتی ہے, ہر بندے کو ہوتی ہے. اور وہ میرا ایک شعر ہے کہ تم میری پہلی محبت ہو مگر یاد رہے, تم میری پہلی محبت ہو مگر یاد رہے, تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے. کوئی حرج نہیں, کافی سارے لگ رہے ہوتے ہیں, مگر محبت جو ہے نہیں اس کے معیار پہ پہلے ہی اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں. جی جی یقین کیجئے جب ایک دفعہ چسکا پڑ جائے محبت کا تو پھر انسان پیشہ ور عاشق بن جاتا ہے. اس کو کچھ اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, محبت نہیں. مزہ ہوتا, مزہ بڑا ہے, جو مرضی تو کر رہا ہے. میں اور بیوہ مگر ایک محبت کر کے ساری زندگی ہوتی یادیں نہیں گزار سکتا. میں تو سر روز ایک چاہیے ہے واقعی, تو جو ہے ہمارے ساتھ رہیے. کو سینسر کرتے ہیں اور بریک بجاتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے.